जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों कुछ ही दिनों बाद भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी और साथ ही दोस्तों केरल राज्य। इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 5 राज्यों की स्थिति जाने तो पिछली बार सिर्फ असम में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई थी। ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि इस बार जनता का मूड क्या है। दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद केरल राज्य में 140 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 140 में से जिस पार्टी को 71 सीटें मिलेगी ना, वही पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो दोस्तों वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर केरल राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। केरल में मुख्यतः जो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन पार्टी है, सबसे पहले एलडीएफ है, उसके बाद यूडीएफ है और दोस्तों उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, और दोस्तों 5 साल के कार्यकाल में बहुत ही कुछ बड़े बदलाव भी हुए। केरल राज्य भारत देश का एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित है। यहाँ पर शिक्षा का जो लेवल है ना, वो लगभग दोस्तों 92% से भी ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो देश की शिक्षित जनता होती है वो अपने लिए योग्य नेता का जो चुनाव करती है सब कुछ सोच समझ कर ही करती है। ऐसे में जानते हैं आखिर की किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है, जनता की राय क्या निकल कर आ रही है। जान लेते हैं दोस्तों केरल की सभी 140 विधानसभा के हर एक जिले के दोस्तों ओपिनियन पोल के बारे में। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों अल्लापुड़ा जिले की। तो आप सभी को पता होगा कि अल्लापुड़ा जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और 9 में से इस बार एलडीएफ के खाते में दोस्तों 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूडीएफ के खाते में जा सकती है जनता की राय के मुताबिक 3 सीटें, जबकि दोस्तों 1 सीट जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। तो अल्लापुड़ा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें इस बार दोस्तों जनता जो है ना वो एलडीएफ को देना पसंद कर रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं एर्नाकुलम जिले की। एर्नाकुलम जिले में विधानसभा की कुल दोस्तों यहाँ पर 14 सीटें हैं और यह केरल का सबसे बड़ा जिला भी है। हालांकि इससे ज्यादा सीटें दोस्तों मल्लपुरम जिले के अंतर्गत है, वहाँ पर 16 सीटें हैं विधानसभा की। बात की जाए एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो दोस्तों जनता की राय के मुताबिक इस बार 14 में से 8 सीटें जो एलडीएफ के खाते में जा सकती है, 5 सीटें यूडीएफ के खाते में जा सकती है, जबकि दोस्तों जनता की राय के साथ ही 1 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एलडीएफ का मतलब है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और साथ ही बीजेपी का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों ऐसे में जानेंगे कि आखिर किस पार्टी का कौन उम्मीदवार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। और उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं इडुक्की जिले के बारे में। इडुक्की जिले में दोस्तों कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 3 सीटों पर एलडीएफ का कब्जा जो है वो दोस्तों बरकरार बना रह सकता है। और उसी के साथ जनता के ओपिनियन पोल के मुताबिक दोस्तों 2 सीटें जो है वो यूडीएफ पार्टी को मिल सकती है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को। हाँ, यहाँ पर दोस्तों 5 में से 1 भी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा से भारत देश के प्रधानमंत्री बने, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा सा लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। चलिए कुन्नूर जिले की बात की जाए तो कुन्नूर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 11 में से 6 सीटें एलडीएफ पार्टी को मिल सकती है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को, और वहीं 4 सीटें जो है ना वो दोस्तों यूडीएफ पार्टी को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर भी 11 में से मात्र 1 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। मतलब दोस्तों बीजेपी जो काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है केरल राज्य में। हालांकि दोस्तों केरल के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। सबसे ज्यादा नजर तो इस बार दोस्तों पश्चिम बंगाल पर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 के लगभग विधानसभा की सीटें है ना, और दोस्तों बीजेपी का लक्ष्य है इस बार, बीजेपी के जो 3 सबसे बड़े नेता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना जेपी नड्डा, तो इन तीनों ने कमर कस ली है कि 5 राज्यों में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी की हासिल हो पाए। हालांकि दोस्तों पंजाब में भी नगर निकाय के चुनाव हुए थे, वहां पर कुल 7 सीटों पर चुनाव थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही तगड़ा झटका लगा था। 5 में से 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। दोस्तों जिस तरह से देश में जो किसान आंदोलन का चक्का चल रहा है ना, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का जो समर्थन है वो शायद कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं दोस्तों कासरगोड जिले की। कासरगोड जिले के अंतर्गत विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पर रेशो जो बराबर यानी कि इक्वल बैठ सकता है। 5 में से 2 सीटों पर एलडीएफ पार्टी की जीत का जो जश्न है ना वो यहाँ पर बरकरार बना रह सकता है। हालांकि 2 सीटें जो है दोस्तों यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को भी मिल सकती है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट पर ही जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब केरल में दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा अनुमानित सीटें नहीं मिल सकती है। सरकार बनाने का तो ख्याल बहुत दूर तक मुश्किल ही लग रहा है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक इस बार केरल में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए कोल्लम जिले की अगर बात करें तो दोस्तों कोल्लम जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। ये कुछ बड़ी विधानसभा
विधानसभा है और दोस्तों कुल 11 सीटों में से इस बार 5 सीटें जो है वो एलडीएफ पार्टी को मिल सकती है। वहीं दोस्तों 4 सीटें यूडीएफ पार्टी के खाते में, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। कोल्लम जिले के अंतर्गत दोस्तों 11 में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ कोट्टायम जिले की अगर बात की जाए तो दोस्तों कोट्टायम जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। आपको बता दें दोस्तों, जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 9 में से इस बार 4 सीटों पर एलडीएफ पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और उसी के साथ 3 सीटों पर, जी हाँ दोस्तों, 9 में से 3 सीटों पर यूडीएफ पार्टी का कब्जा बना रह सकता है, जबकि 2 सीटें जो है वो दोस्तों बीजेपी के खाते में हासिल हो सकती है। दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों, कोट्टायम जिले में 9 में से 2 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें दोस्तों कोडिकोड जिले की, जिसको पहले केलिकट जिला भी बोला जाता था, अब इसका नाम बदलकर कोडिकोड जिला रख दिया है। तो कोडिकोड जिले में विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं, ठीक है ना। 13 में से दोस्तों इस बार जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 8 सीटों पर एलडीएफ पार्टी का कब्जा जो है दोस्तों यहाँ पर बरकरार बना रह सकता है। हालांकि 4 सीटें जो है दोस्तों यूडीएफ पार्टी के खाते में भी जा सकती है, जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। मल्लपुरम जिले में दोस्तों कुल विधानसभा की 16 सीटें हैं। यहाँ पर रेशियो बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है दोस्तों। इस बार जनता की राय और ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक इस जिले में भयंकर बदलाव परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जानते हैं दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल, लेकिन हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए भारत यानी कि इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका। तो दोस्तों जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों मल्लपुरम की 16 विधानसभा सीटों पर अगर दोस्तों यहाँ पर जनता की राय और सर्वे के मुताबिक अगर चर्चा की जाए तो 16 में से 9 सीटें जो है वो इस बार दोस्तों एलडीएफ के खाते में जा सकती है, और हाँ 6 सीटें जो है यूडीएफ पार्टी को मिल सकती है, और साथ ही 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा भी बना रह सकता है। ठीक है ना दोस्तों, 16 में से 9 सीटें एलडीएफ को, 6 सीटें यूडीएफ को, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। अच्छा, पालक्कड़ जिला की जो है ना, जिसको दोस्तों पालघाट जिला भी बोला जाता था, अब उसको पालक्कड़ जिला बोला जाता है। तो दोस्तों पालक्कड़ के अंतर्गत विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, और जनता की राय के मुताबिक इस साल जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं ना, उसमें 12 में से 7 सीटें जो है वो एलडीएफ के खाते में जा सकती है, 4 सीटें यूडीएफ के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा है वो फिर से बरकरार बना रह सकता है। जी हाँ, पालक्कड़ के अंतर्गत दोस्तों 12 में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट यूडीएफ को, जबकि 7 सीटें जो है वो दोस्तों एलडीएफ को मिल सकती है। अच्छा, पतनमतिट्टा जिला जो है ना, यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, और शिक्षा के लिहाज से यह जिला जो है वो सबसे बड़ा जिला है, मतलब सबसे ज्यादा शिक्षा का जो स्तर है वो पतनमतिट्टा जिले के अंतर्गत है। बात करें दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 4 सीटें जो एलडीएफ पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जीत होती हुई दिखाई दे रही है वो एलडीएफ की ही लग रही है। 5 में से 4 सीटें एलडीएफ को, जबकि 1 सीट यूडीएफ पार्टी को मिल सकती है। जनता की राय के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर 4 सीटों पर एलडीएफ का कब्जा हो जाएगा, बीजेपी को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए इसी के साथ तिरुवनंतपुरम जिले की अगर बात की जाए, जिसे दोस्तों त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है, त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, और जनता की राय के मुताबिक 14 में से 8 सीटों पर एलडीएफ पार्टी का कब्जा हो सकता है, 5 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। जी हाँ, दोबारा से बता रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम की 14 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें एलडीएफ के खाते में, 5 सीटें यूडीएफ के खाते में, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और इसी के साथ बात करें दोस्तों त्रिशूर जिले की, त्रिशूर जिले में विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं, और यहाँ पर जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 13 में से 9 सीटों पर एलडीएफ पार्टी, 3 सीटों पर यूडीएफ, जबकि 1 सीट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए इसी के साथ वायनाड जिले की बात की जाए, वायनाड जिले में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं। आप सभी को पता होगा कि लोकसभा में यहाँ पर सांसद के रूप में राहुल गांधी खड़े हुए थे, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है केरल का, और सबसे छोटा जिला है। राहुल गांधी यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़े थे, सबसे छोटे जिले में लड़े थे दोस्तों पूरे भारत देश के, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, और केरल के सबसे जो छोटा जिला है जहाँ पर विधानसभा की मात्र 3 सीटें हैं, वहाँ पर जाकर चुनाव लड़े थे। चलिए वायनाड जिला जो है ना वो दोस्तों मुस्लिम बहुल जिला है, और इस बार अगर जनता की राय और ओपिनियन पोल जो है उसकी स्थिति विधानसभा में देखें, अपने को लोकसभा से लेना देना नहीं है, लोकसभा में तो सांसद राहुल गांधी ही है। विधानसभा के लिहाज से देखें तो दोस्तों 3 में से 2 सीटों पर एलडीएफ पार्टी और 1 सीट पर यूडीएफ पार्टी का कब्जा बन सकता है। बीजेपी की यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों इस बार जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे जो है ना वो सबसे ज्यादा एलडीएफ को ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल 140 सीटों के वोट
परसेंटेज की अगर बात की जाए तो दोस्तों एलडीएफ को 42% वोट शेयर मिलने का चांस लग रहा है और यूडीएफ पार्टी को 35%, बीजेपी को मात्र 15%, जबकि 5% के आसपास अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर वोट जो है वो जा सकते। तो दोस्तों इस बार की जनता की राय के मुताबिक मुख्यमंत्री जो है वो एलडीएफ पार्टी का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? कुल सीटों की बात की जाए तो दोस्तों सबसे ज्यादा सीटें एलडीएफ पार्टी को मिलती हुई ही दिखाई दे रही है और वैसे श्योर है कि दोस्तों मुख्यमंत्री भी जनता की राय के मुताबिक एलडीएफ पार्टी का ही बन सका है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? कौन हो सकता है केरल का अगला मुख्यमंत्री? आपकी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अच्छा, फिलहाल इसी के साथ वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।